जय हिंद साथियों, सीटेट का एग्जाम 14 और 15 दिसंबर को होने वाला है। आप सभी छात्रों को एग्जाम देने से पहले आपको ये जान लेना होगा कि ओमआर सीट को कैसे भरना है, किन किन चीजों को ध्यान में रखना है, क्योंकि एक गलती आपका सारा एग्जाम का जो किया हुआ मेहनत है वो बेकार कर सकता है। तो सभी छात्र जो सीटेट एग्जाम देने जाएंगे 14 और 15 दिसंबर 2 दिनों में एग्जाम है। आपको एग्जामिनेशन सिटी के बारे में जानकारी प्राप्त हो गया होगा अपने लॉगिन पोर्टल से, वहां से आप देख लिए होंगे। लेकिन एग्जामिनेशन जो सेंटर है, केंद्र है, क्या कौन सी स्कूल में आपका जो एग्जाम होगा वो आपको 3 दिनों पहले पता चलता है आपके एडमिट कार्ड, जो फाइनल एडमिट कार्ड आता है उसके अनुसार, ठीक है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन देने से पहले कि क्या ओमआर में किन चीजों को आपको ध्यान में रखना पड़ता है, किन किन बातों को ध्यान में रखना पड़ता है, जिसके कारण आपका जो परीक्षा है वो 110% श्योर हो और कहीं से कोई भी उसमें त्रुटि न हो, कोई भी एरर न हो। साथियों आपको बता दें, सबसे पहले ये ओमआर है, सीटेट का है, ठीक है। देखेंगे तो यहाँ सबसे पहले जो है रोल नंबर है, रोल क्रमांक है, रोल नंबर यहाँ पर एंटर करना है, ठीक है। दूसरा देखेंगे मुख्य प्रश्न पुस्तिका यानी मेन टेस्ट बुकलेट नंबर क्या है, किसमें भराएगा, वो सारा कुछ हम बताएंगे। और मुख्य पुस्तिका कोड यहाँ पर M दिया हुआ है। आपको सबसे पहले जान लें कि रोल नंबर, आपको पता है कि रोल नंबर आपके एडमिट कार्ड पर होगा, जो भी होगा। मान लीजिए 1 2, जैसे थोड़ा हम पेन को पतला कर लेते हैं, यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6, जो भी आपका रोल नंबर है इस प्रकार आप अपने इस बॉक्स में क्या करेंगे, भर देंगे, ठीक है। इस बॉक्स में भर देंगे और बॉक्स में भरने के बाद जो भी नंबरिंग है उस नंबर के सामने आपको गोला भरना है। ध्यान रहे जो पेन यूज करना है ब्लैक और ब्लू। पेन जो है वो आपका ब्लैक या ब्लू होना चाहिए। देखिए ब्लैक या ब्लू जो है पेन आपको ओनली फॉर, ठीक है, ब्लैक और ब्लू पेन ही यूज करना है, ठीक है। यहाँ पर हमें रेड यूज करना है लेकिन आप ब्लैक ही यूज कीजिएगा। तो यहाँ पर जो भी नंबर है उसको आपको यहाँ पर बॉक्स को इस प्रकार पूरा तरीके से फिल कर लेना है, ठीक है, भर देना है, जिसको बहुत ही सावधानी पूर्वक भरेंगे, एक दूसरे में सटे नहीं, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगर गोला जो होता है, अगर इस गोला को आप 75% भी भर लेते हैं तो ये काउंट होता है, ठीक है, ये क्या होता है, काउंट होता है। लेकिन आधा में नहीं, पूरा 75% से रहना चाहिए, तब जाके ये मशीन क्या करता है, इसको रीड करता है और आपके उत्तर को या रोल नंबर को ठीक से मिलान कर पाएगा, ठीक है। उसको अच्छे तरीके से गोला को भरना है। ये जानना बहुत काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप एग्जामिनेशन जाते हैं, अच्छे से तैयारी करते हैं, फिर भी ओमआर भरने में गलती हो जाता है बहुत सारे छात्रों को, तो ये जान लें, ठीक है। इस प्रकार आपका जो रोल नंबर है उसके सामने सामने क्या भर लेना है, अंक भर लेना है। जैसे कि यहाँ देखिए ऐसे ऐसे भर लेंगे, जो भी रोल नंबर आपका होगा हम इस प्रकार भर रहे हैं, एक दूसरे से सटना नहीं चाहिए, ठीक है। उसके बाद है मेन टेस्ट बुकलेट नंबर। बुकलेट नंबर वो होगा जो कि प्रश्न पत्र संख्या, बुकलेट नंबर क्या है, प्रश्न पत्र संख्या, प्रश्न पत्र संख्या आपके प्रश्न पर रहेगा। हाँ एक चीज और, ये ओमआर जो होता है वो प्रश्न के अंदर ही रहता है, प्रश्न के अंदर ही ये ओमआर लगा रहता है। उसको आपको इस सील को तोड़ेंगे तो ये ओमआर आपका निकल जाएगा, ठीक है, ये ओमआर आपका निकल जाएगा। तो यहाँ पर जो प्रश्न पत्र का जो नंबर होगा, सीरियल नंबर होगा, वो आपको इसमें लिखना है। जैसे कि मान लीजिए जैसे मान लीजिए 2682105, ये प्रश्न पत्र संख्या, ठीक है। इसको आपको यहाँ पर लिख देना है और फिर से गोला कर देना है, ठीक है। जो जो अंक जिसके सामने है उस बॉक्स में उसको गोला कर देना है, प्रॉपर ढंग से अच्छे से गोला करना है, थोड़ा सावधानी पूर्वक। इसको पहले आप पढ़ लेंगे तब अपना प्रश्न का उत्तर देने के प्रयास करेंगे, ठीक है। और ये M सेट जो है, मुख्य पुस्तिका कोड M, ये पहले से फिल होता है, क्योंकि ये ओमआर उसी प्रश्न पत्र के अंदर रहता है। तो इस ओमआर को ये पता होता है जो मेरा प्रश्न है वो किस कैटेगरी का है, किस कोड का है, ठीक है। तो ये पहले से फिल हुआ रहता है, ठीक है। तो इस पे आपको कोड में यानी सेट नंबर में कुछ भी नहीं करना है। हाँ भाषा का क्वेश्चन होता है, मान लीजिए अगर आपका इंग्लिश होगा तो इसके साथ ही होगा। लेकिन मान लीजिए अगर इंग्लिश ना हो गया, आपका संस्कृत है या दूसरा भाषा है, उर्दू है, तो आपको अलग से एक प्रश्न पत्र मिलेगा।
जिसका भी सेट वही होगा, एम है तो एम ही होगा, ठीक है, जिसका एच है तो एच ही होगा। जो सेट मुख्य जो पुस्तिका का प्रश्न पत्र संख्या रहेगा वही, वो उसमें नंबर अलग रहेगा, लेकिन जो संख्या है वो सेट नंबर वो सेम रहेगा। जैसे यहाँ एम है तो वहां भी संस्कृत हो या उर्दू हो वहां पर भी आपको एम मिलेगा। उसका नंबर जो होगा, इस भाषा का नंबर जो होगा आपके अटेंडेंस शीट पर फिल होगा। जो इन्विजिलेटर जो होंगे वो लाएंगे, उस अटेंडेंस पर आपका दस्तखत करवाएंगे, वहां पर आपको सिर्फ भाषा का नंबर भरना है और अपने ओमर का जो है संख्या भरना है, इसके अपोजिट साइड संख्या रहता है, ठीक है। और यहाँ पर भी लिखा हुआ है मुख्य पुस्तिका, तो यहाँ पर भी एम ही भरना है। एम देखिए दोनों में पहले से एम यहाँ पर टिक लगा हुआ है और इस एम को यहाँ पर गोला कर देना है, ठीक है। बहुत ही आसान तरीके से अच्छे से गोला करेंगे। यहाँ हम थोड़ा इधर उधर हो रहा है, लेकिन आपको प्रॉपर ढंग से गोला करना है, ठीक। इसके बाद देखेंगे आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू हो जाता है और कुल को प्रश्न जो होते हैं 150 के होते हैं, ठीक है, 150 के होते हैं। इसमें भी आपको जानना जरूरी है, अगर 1 to 5 है तो आपका यहां से 91 से भाषा का प्रश्न चालू हो जाता है। पहला तो CDP रहेगा, मैथ रहेगा, EVS रहेगा मान लीजिए। इसके बाद अगर हिंदी है तो हिंदी रहेगा। अब देखिए, अब हिंदी यहाँ पर है, लेकिन हिंदी देखना है कि भाषा 2 है या भाषा 1 है। तो यहाँ भाषा 1 वाला, या देखिए भाषा जो 1 होगा आपका लैंग्वेज 1, ये L1 होता है और ये L2 होता है, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे कि भाषा 2 में और 1 में आपका कौन सा भाषा है, लेकिन ज्यादातर जो छात्र होते हैं भाषा 1 में हिंदी लिए रहते हैं, तो 91 से 120 तक आपका उत्तर आपको देना है भाषा 1 का। और भाषा 2 लिए हुए हैं, संस्कृत हो उर्दू हो, तो आपको 121 से यहाँ तक 150 तक बनाना है, ठीक है। इस प्रकार बनाएंगे। भाषा 2 होगा तो आप 21 यानी कि 121 से सॉल्व करेंगे। यहाँ एक चीज हम और लिख देते हैं क्योंकि बहुत सारे कंफ्यूजन है। भाषा 2 में जो शुरू होता है प्रश्न संख्या शुरू होता है वो होता है 121 से 150, ठीक है, भाषा 2 का। और भाषा जो 1 होता है, भाषा 1 जो होता है आपको वो 91 से लेके 120 तक, ठीक। ये चीज आप कंफ्यूज नहीं होंगे, नहीं तो इसका उत्तर उसमें दीजिएगा, सारा खेल खराब हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर सिग्नेचर कर देना है, सिग्नेचर आप कर दीजिएगा, जैसे भी करते हैं हम कर देते हैं अपना। उसके बाद इन्विजिलेटर का साइन करना है, इन्विजिलेटर का साइन भी कर दिए, यहाँ पर इन्विजिलेटर आगे साइन कर देंगे, ठीक है। ये प्रॉपर आपका जो है ओवर शीट पूरा फिल हो गया। यहाँ पर स्कैनर रहता है, ठीक। ये देखिए पेपर 1 पेपर 2 यहाँ पर लिखा रहेगा, ये पेपर 1 का है, PRT का है, 1 to 5 का है, ठीक है। इसमें कोई भी कंफ्यूजन आपको है तो कमेंट के माध्यम से सवाल पूछ सकते हैं। कोई भी आपको जानकारी चाहिए उम्र से रिलेटेड या परीक्षा में कोई भी अन्य चीज जो कि आपको कंफ्यूज कर रहा है, उसके लिए जानकारी आपको चाहिए तो आप हमसे पूछ सकते हैं इस वीडियो के कमेंट के माध्यम से। साथियों एक चीज विशेषकर ध्यान देंगे, भाषा 1 जो होता है वो 91 से शुरू होता है और भाषा 2 जो शुरू होता है वो 121 से शुरू होता है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान देंगे, इस चीज में बहुत सारे छात्र गलती करते हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोग जान जाए, जिनका पेपर 2 होगा उन लोगों के लिए बता दें, पेपर 2 वाले के लिए कुछ बता देते हैं। पेपर 2 वाले के लिए आपको जानने 1 से लेके 30 तक जो होता है प्रश्न वो CDP का होगा, चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है। और 31 से लेके 90 तक जो होगा वो सब्जेक्ट होगा, और सब्जेक्ट होगा इसमें क्या ये आप जान लें। जिनका मैथ साइंस है उनका जो है मैथ साइंस होगा, और जिसका सोशल साइंस है उसका सोशल साइंस होगा, ठीक है। तो 31 से लेकर 90 तक क्या होगा, मैथ साइंस, जिनका मैथ साइंस है, जिनका सोशल साइंस है उनका सोशल साइंस होगा, और फिर पुनः 91 से भाषा 1 और 121 से भाषा 2। तो इस चीज को आप लोग ने जान जा। भाषा 1 भाषा 2 आपके एडमिट कार्ड पर लिखा होगा, आपने अभी नहीं ध्यान दिया है, ऐसे फॉर्म भरने वक्त ही छात्र ध्यान दे देते हैं, लेकिन छात्रों को अगर नहीं पता होगा तो वो देख लेंगे। भाषा 1 में ज्यादातर लोग जो है वो हिंदी ही लेते हैं, भाषा 2 में कोई संस्कृत, कोई इंग्लिश, कोई उर्दू, कोई फारसी, कोई कुछ लिया, ठीक है। इससे संबंधित कोई भी इधर हो तो आप हमसे जरूर संपर्क कर सकते हैं विवेक एकेडमिक चैनल के माध्यम से। मिलते हैं अगले अपडेट में, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।